अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो यदि साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2, तो कह रहा है कि शेष 5 अनुपातों को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि टोटल शेष 5 अनुपातों को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमको पता है कि 5 अनुपात होता है, तो सबसे पहले साइन तो हमको पता ही है, साइन थीटा बराबर 1/कड़ी में 2 है। तो उसके बाद हमारे पास cos थीटा, इसका भी मान पूछ रहा है, tan थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा, फिर होता है हमारे पास सेक थीटा, फिर हमारे पास कितना होता है cot थीटा। ठीक, इतने कह रहा है कि हमारे जो होते हैं अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि त्रिकोणमिति का ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये शेष हमारे जो है 5 क्या है, अनुपात है। तो सबसे पहले नंबर तो साइन थीटा है, तो हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, लाल बटी कक्का हमको पता है। ठीक, ये तो हमारा फर्स्ट मैथड से मैं इसको बताने जा रहा हूँ, पहला मैथड से, फिर मैं दूसरे मैथड से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का है, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब हमारा ये होता है, कर्ण एक है, लंब हो गया, ये हमारा क्या हुआ, कर्ण हो गया। लंब बटे कहते हैं कि कर्ण होता है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें लंब बटे कर्ण है, तो इसको मान हम ले, इसका नाम बी, इसका नाम क्या रख लेते हैं, सी। तो हमको निकालना चाहिए क्या है, आधार निकालना चाहिए। तो आधार बराबर फार्मूला होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। कर्ण जो होता है हमारे पास करड़ी में 2 का स्क्वायर है, लंब जो है 1 का स्क्वायर है। तो जो करड़ी में 2 का स्क्वायर है, तो करड़ी में 2 का स्क्वायर ऐसा करते हैं हम, 2 बार गुणा करते हैं कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 प्लस 1 गुणे 1। तो जब करड़ी करड़ी में गुणा होगा तो केवल इसमें केवल 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। दो सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे कितना होगा, माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। इसमें से घटा देंगे तो केवल बचेगा 1, 1 इसका वर्गमूल निकल गया। आधार का मान हमको मिला कितना, 1 निकला। फिर उसके बाद हमको एक क्वेश्चन मिलेगा टोटल का टोटल। अब हमको निकालना है cos थीटा का, पहला नंबर तो cos थीटा निकालते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, 1 रख दिया। ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कितना, कर्ण होता है। आधार हमको पता है कितना है, आधार हमको 1 है और कर्ण कितना है, कर्ण में 2 है। आधार बटे क्या रहा है कि कर्ण, ये तो cos का हो गया। फिर हम लोग निकालते हैं किसका, tan थीटा का, तो होता है लंब बटे कितना, आधार। ठीक, लंब हमको पता है कि 1 है, आधार भी कितना है, 1, तो टोटल कितना आया, 1 आ गया। फिर हमको निकालना है कितना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक जो थीटा होता है वो टोटल साइन का उल्टा होता है, इसका साइन का क्या होता है, कोसेक की उल्टा। तो कोसेक थीटा देखा जाए तो कर्ण बटे हम लोग करते हैं लंब, कर्ण हमारा कड़ी में 2 है, लंब कितना है 1, तो कड़ी में कितना हो गया, 2, कोसेक हो गया। और उसके बाद होता है हमारे पास कितना, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है किसका होता है, cos का उल्टा होता है। इसको करते हैं कर्ण बटे कितना, आधार हो गया। तो हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण हमको दिख रहा है कड़ी में 2, आधार कितना दिख रहा है, 2। तो कड़ी में 2 बटे कितना होगा, 1 हो गया। ठीक, कड़ी में 2 बटे कितना हो गया, 1 हो गया। तो फिर इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते केवल कड़ी में कितना, 2 लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसी को हम लोग चाहें, कड़ी में 2 तो ये मान हमको पता चल गया। फिर इसी को चाहे तो हमारे पास काट है, क्या है, काट। काट थीटा बराबर हमारे पास होता है आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। आधार हमारे पास 1 है, लंब भी कितना है, 1, तो 1 बटे कितना होगा, 1। तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये हमारा काट थीटा के बराबर हो गया है। देखते हैं किसमें, इस सवाल को हमने फर्स्ट मैथड से देखा है और फिर इसको हम क्या करते हैं कि सेकंड मैथड से इसको क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला नंबर तो साइन थीटा था, इसको हम लोग सेकंड मैथड से देखते हैं। ये फर्स्ट मैथड था लेकिन हम इसको कितने सेकंड मैथड से बताने जा रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर ये होगा, तो टोटल हमारे पास तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टोटल 45 अंश लिख सकते हैं। साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर हमको मिला कितना अंश, 45 अंश।
साइन 45 अंश। लेकिन ये कहा कि शेष 5 का हमको चाहिए, शेष कितने का चाहिए, 5 का चाहिए। तो हमको पता है कि इस काश है, काश थीटा का मान पूछ रहा है, उसके बाद टेन का पूछ रहा है, उसके बाद किसका पूछ रहा है, कोसेक का, कोसेक थीटा का, फिर क्या पूछ रहा है, किसका, सेक थीटा का, ठीक, सेक थीटा, उसके बाद पूछ रहा है किसका, कॉट थीटा का। इसी पांचों का मान पूछ रहा है, लेकिन इसको मैंने सेकंड रखे इसे। तो साइन थीटा के बराबर 1/2, 1/2 में 2 होता है साइन 45 अंश का मान। साइन से साइन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 45 अंश। तो पूछा है काश थीटा का मान कितना होगा, तो काश हो गया। तो हमारे पास जो थीटा था, तो थीटा हो गया, तो इस थीटा की जगह पे हम रख ले कितना अंश, 45 अंश। काश 45 अंश का मान होता है 1/2 में कितना, 2 होता है। फिर टेन जो हमारे पास 45 अंश होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर हमको पता है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा था, कोसेक थीटा का मान, तो थीटा के जगह पे कितना रख सकते हैं, 45। क्यों 45 रख सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया हमारे पास, 45 रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कितना रख दिए, 45। तो कोसेक 45 अंश का मान केवल होता है कड़ी में 2 होता है। सेक थीटा, तो मतलब सेक है, सेक थीटा, थीटा का मान कितना है, 45 अंश। यहाँ पे हम कितना अंश रख देते हैं, 45 अंश रखते हैं। सेक 45 अंश का मान भी कितना होता है, करड़ी में टोटल का टोटल 2 ही होता है। फिर हम लोग आते हैं काट होगा, काट, लेकिन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 45 अंश। हम इसके जगह पे कितना अंश रख देंगे, 45 अंश। थीटा का मान जब 45 अंश रखें, तो काट 45 अंश का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक। ये हमारे पास सूत्र है, क्या है, सूत्र है। तो सबसे पहले हम लोग सारणी में देखते हैं, थीटा हो गया 0 अंश, 0 अंश, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 30 अंश, उसके बाद हमारे पास 45 अंश, उसके बाद हमारे पास 60 अंश, उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, 90 अंश। तो टोटल हम लोग एक सारणी खींच देते हैं। सबसे पहले नंबर, उसको हम लोग सारणी खींचे, फिर यहाँ पे भी सीधा सीधा, ठीक। टोटल का टोटल हमने ये खींच रहे हैं, फार्मूला है। तो सबसे पहले नंबर तो हमारा सौरसमीका है, सौरसमीका। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होता है साइन, साइन थीटा, कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, कोसेक, यहाँ पे होगा सेक, यहाँ पे होगा काट होगा, ठीक। ये है हमारे सभी यहाँ तक के फार्मूले। इसको हम लोग कैसे क्या किया जाए, केवल हमको एक लाइन याद करना है और पूरा का पूरा हमको क्या करना है, याद हो जाएगा एकदम। केवल इसमें एक लाइन को ही केवल याद करना है। तो सबसे पहले नंबर साइन, ये जो 0 अंश है, इसको हम लोग याद कर देते हैं। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक। साइन 45 अंश का मान जो होता है 1/2 में 2 होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। और साइन 90 अंश का मान केवल यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो केवल हमको साइन भर का याद करना है और इस पे सभी फार्मूले एकदम तैयार हो जाएंगे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी 3/2, साइन 90 अंश का मान कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। केवल यही है। तो अब देखा जा रहा है, तो जो साइन का तो हमको क्लियर एकदम पता चल गया, क्लियर का हो गया, पता चल गया। लेकिन अब देखा काश जो होता है, इसी का यहाँ से अंक वाले को पकड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 काश, और इसी का काश 30 अंश का मान हम लोग लिखते हैं कड़ी में 3/2। उल्टा है, ये वाला लाएंगे, अभी वाला इसमें रखेंगे कड़ी में 1/2, अब भाई वाला उठा के यहाँ पे रख देंगे 1/2, और लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं।
ये तो हमको मिल गया, साइन का मिल गया, ठीक। तो लेकिन टेन का कैसे हम लोग प्राप्त करें? तो हम शुरू में फार्मूला बताए थे कि टेन थीटा के बराबर आपका होता है क्या, साइन थीटा बटे कितना होता है, कास थीटा होता है। बात तो ये हम बताए थे, होता है कि साइन थीटा के बराबर कास थीटा होता है। तो एक चीज और है, तो साइन हमारा क्या है, जीरो अंश है, तो मानते हैं जीरो अंश हो गया, साइन जीरो अंश का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कास जीरो अंश का मान कितना होगा, एक होगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे जीरो बटे एक जो होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। फिर हम लोग देखते हैं साइन 30 अंश का मान रखेंगे, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/, हमने 2 रखा, और फिर इसका काश का रखेंगे कड़ी में 3/2, तो 2 से 2 का हुआ कट गया, तो 1/कड़ी में कितना आ गया, 3। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 1/कड़ी में 3 रख लिया, ठीक, इसका मान हो गया। फिर क्या करते हैं, इसी में साइन हमारा 45 अंश है, मान लिया जाए साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 7, और काश जो है 45 अंश का मान भी 1/2, तो यहाँ भी 1/2 रखेंगे, यहाँ भी 1/2, सेम सेम है, कट गया, इसका उत्तर कितना आ गया है, 1। तो हमको पता चला कि टेन 45 अंश का मान कितना हुआ, 1 हो गया। फिर हमको पता है कि टेन 60 अंश कैसे निकाला जाए, तो टेन 60 अंश का, टेन 60, तो हमको साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो इस पर हम लोग कड़ी में 3/2 रख देंगे, कड़ी में 3/2 रखेंगे। काश जो है, काश 60 अंश का मान 1/2 है, तो हमने क्या किया, 1/2 रखा, तो 2 से 2 कट गया, कड़ी में 3/1 होगा, और लेकिन केवल हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 3 लिख सकते हैं, कड़ी में कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आया हमारे पास 90 अंश, क्या आया, 90 अंश। क्योंकि कंडीशन ये हुआ, तो साइन हमारे पास कितना हुआ, 1 कितना हुआ, एक, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। जब कहीं पे 1/0 आता है, 1 क्या आता है, 0 आता है, तो इसका मान होता है इनफाइनाइट होता है। 1/0 आए तो इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम चाहें तो 1/0 लिख करके इसी का मान हम लोग इनफाइनाइट, या इसी को कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित करते हैं, इसी को कहते हैं अपरिभाषित के नाम से जानते हैं, 1/0 जिसको इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। या जो इसी को हम लोग जो 0/1 रहता, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसको नोट करना चाहिए, नोट पॉइंट, ठीक। तो जो 1/0 होता है उसका मान इनफाइनाइट होता है, और जो 0/1 होता है उसका मान क्या होता है, 0। अब कोसेक को हम लोग देखते हैं, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हम मानते हैं 0 इसके बटे 1 है, तो इसको 1 क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसे कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद इसका मान ये होगा केवल 2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कड़ी में 2 हो गया, इसका उल्टा होगा तो 2/कड़ी में 3 हो गया, इसका उल्टा होगा तो केवल कितना होगा, 1 होगा। अब इसका देखा जाए सेक है, इसका उल्टा हम लोग करेंगे तो केवल 1 ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/कड़ी में कितना आएगा, 3 आएगा, 2/कड़ी 3, इसका आएगा केवल कड़ी में 2, इसका आएगा 2 आएगा। तो लेकिन ये होगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 0। तो 1/, अभी हम 0 बताए हैं किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। 1/, यहाँ पे हम 0 रखें, ये किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं अपरिभाषित, कहते हैं अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। उसके बाद जो हम काट का बनाते हैं, तो काट वाला हमारा 10 का उल्टा है, तो 0 होगा, तो इसको हम लोग 1/, क्या लिख देते हैं, 0, क्योंकि 1 ऊपर चला गया, तो इसका मान होता है इनफाइनाइट, जिसे कहते हैं अपरिभाषित, कहते हैं अपरिभाषित कहते हैं, ठीक। उसके बाद काट, अब इसी का उल्टा होगा, कड़ी में 3, अब 45 अंश का केवल 1 ही होगा, ठीक। इसका हम लोग करेंगे तो 1/, क्या होगा, कड़ी में 3, और इसको हम लोग कहेंगे तो 0/, कितना होगा, 1 होगा, 0 ऊपर चला गया, 1 नीचे, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, केवल 0 ही होगा। कितना होगा, 0 होगा। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ तक था जो भी
कह रहा है कि क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, एकदम टोटल 13 की तरह है। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर करड़ी में 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करिए, याद कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा को पहले पकड़ लेते हैं बाहर। सेक थीटा बराबर करड़ी में कितना हो गया 5। तो कह रहा है कि हमको 5 चाहिए, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। कितने चाहिए, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो एक तो मिल गया, टोटल तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। कितना होते हैं, 6 होते हैं। तो पहला नंबर तो हमको मिल गया। दूसरा हमारे पास हो गया साइन, कॉस, टेन, फिर उसके बाद कॉट, फिर उसके बाद होता है कोसेक। ठीक, ये सब हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। टोटल ये भी है और क्या है, ये भी है। तो 1 2 3 4 5 और इसको ले लेते हैं तो टोटल हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग देखा जाए तो ये फार्मूला आप लोगों को बताए थे, लाल बटे क्या होता है, छक्का होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात है उससे कर्ण बटे क्या होता है, आधार। क्योंकि इसके बटे कितना छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। कितना छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण कड़ी में 5 है, आधार कितना है 1 है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को कभी मान लिया फार्मूले में दिक्कत हो तो कैसे हम पकड़ लेते हैं कि लंब का फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखा जा रहा है लंब वाला क्या है, खाली है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लंब का फार्मूला लगाते हैं। केवल लंब बराबर करड़ी में लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो है हमारी करड़ी में 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 1 है। तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो केवल 5 माइनस कितना होगा 1। 5 में से 1 गया, 4 हो गया। तो इसका 5 में से गया 4 का वर्गमूल टोटल निकला मुझे कितना, 2। तो लंब हमको पता चला कितना मिला, 2 मिला। तो लंब हमको पता चला कितना मिला, 2 मिला। ठीक, तो पूछ रहा है हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो सबसे पहले नंबर तो हमको साइन निकाले। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। tan थीटा बराबर हमको tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार। अब इसका मान रख देते हैं। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमको पता चल रहा है 2 है और कर्ण कितना चल रहा है, कर्ण में 5। तो 2 बटे कर्ण में कितना हो गया, 5। ये इसका आंसर हो गया। फिर cos का होता है आधार बटे कर्ण, 1 बटे कर्ण में कितना हो गया, 5 हो गया। ये भी आंसर हो गया। tan थीटा बराबर हमको पता चला, तो लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब हमारा 2 है, आधार कितना है 1, तो केवल इसका होगा 2 होगा। तो ये तो हमारा साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया। ठीक, तो हम लोग tan के बाद हमको काट देखना है। तो काट जो होता है, काट थीटा बराबर होता है, इसी का tan का उल्टा हो जाता है, आधार बटे क्या हो जाता है, लंब। तो आधार हमको पता है कि 1 है और लंब कितना है 2। तो 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया आंसर। फिर हमारे पास आता है कोसेक। क्या आता है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटे इसको क्या करते हैं, लंब। कर्ण कड़ी में 5 है, लंब कितना है 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कह रहा है कि क्वेश्चन में यदि कोसेक थीटा बराबर 2 बटे कर्ण 3, तो कह रहा है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करिए, ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमको पता है कि कोसेक थीटा बराबर 2 बटे कर्ण में 3 है। तो 1 2 3 4 5 इन्हीं पांचों का क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया, ठीक, इसका नाम ABC रखा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो हमने क्या किया कि कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कर्ण बटे क्या होगा, लंब होगा। तो कर्ण ये है, लंब कड़ी में कितना है, 3 है। तो कर्ण बटे लंब। तो पूछ क्या रहा है, हमको आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो सबसे पहले नंबर तो हम कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास 2 का वर्ग है माइनस लंब कितना है, कड़ी में 3 का वर्ग है। ठीक है,
तो 2 का 4 हो गया -3, इसमें से घटा दिए कितना हो गया 1, इसका मान कितना हुआ, आधार का मान पता चला 1 हो गया, इसका हमने क्या लिखा 1 लिख दिया। ठीक, तो पूछ रहा था साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर होता हमारा लंब बटे कितना कर्ण। तो लंब हमको पता है कितना है, लंब कड़ी में 3 और कड़ कितना है 2 हो गया, ये तो हमारा साइन थीटा का निकला। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कितना कड़ होता है, आधार हमारा कितना है 1 है, कड़ कितना है 2 है। ठीक, फिर उसके बाद टेन का देखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना आधार, लंब हमारे पास कितना कड़ी में 3, आधार कितना है 1, तो कड़ी में 3 बटे कितना हो गया 1 हो गया। फिर आगे देखते हैं, टेन के बाद हमारे पास काट होता है, काट थीटा, इसको कहते हैं आधार बटे लंब, इसी का उल्टा होता है, आधार 1 हो गया, इसका कड़ी में कितना हो गया 3, काट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे क्या होता है आधार, कड़ हमको 2 है, आधार कितना है 1 है, तो 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये टोटल हमारा क्वेश्चन क्या हो गया। तो यदि कह रहा है कि cos a बराबर 1 बटे कड़ी में 2, sin b बराबर कड़ी में 3 बटे 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे sin ये दिया है, cos भी दिया है, प्लस cos और क्या दिया है sin भी दिया है। इसके कहने का मतलब इसमें दुई कंडीशन से लगेगा सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग क्या निकालते हैं, cos a के बराबर 1 बटे कड़ी में 2, तो हम इसको क्या कर रहे हैं फर्स्ट मैथड से इसको बता रहे हैं, पहला मैथड से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कम से कम 3 मैथड में इस सवाल को मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट मैथड से हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, तो cos का ही है, तो हमको आधार बटे कड़, आधार हमको मिल गया कौन है आधार बटे कड़ हो गया कड़ी में 2, तो हमको चाहिए क्या टोटल का टोटल हमको चाहिए क्या लंब चाहिए, तो लंब हमने निकाला कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कड़ हमारा निकला किसका 1 का वर्ग, कड़ी में 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 2 हो गया -1, इसमें से बाहर निकालेंगे तो 1, इसका मान कितना हुआ लंब कितना हमको मिला 1 मिल गया, ये तो हमारा पहला से निकला। फिर उसके बाद मेरे पास sin b बराबर कड़ी में 3 बटा 2, तो हमने क्या किया sin b बराबर कड़ी में 3 बटा 2 लिया, इसका भी यहाँ बगल में हमने फिगर बनाया, तो इसका नाम a रखा, b रखा, c रखा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, लंब कड़ी में 3 और कड़ कितना हुआ 2, हमको चाहिए क्या आधार, तो कड़ का स्क्वायर माइनस और उसके बाद लंब का स्क्वायर, कड़ हमारा 2 का वर्ग है और ये हमारा कड़ी में 3 का वर्ग है, तो टोटल हमको पता चला 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, घटा देंगे कितना होगा 1 हो गया, टोटल यहाँ पे 1 हो जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं 4 में से 3 गए, कितना बचा केवल 1 बचा, तो इसलिए आधार हमारे पास कितना मिला 1 मिल गया। अब इन्हीं दोनों फिगर से एक फिगर इधर बना है और एक फिगर यहाँ पे बना है, तो सबसे पहले नंबर तो साइन ए का निकालेंगे, तो साइन ए वाला जो ए वाले फिगर्स है इसके ए वाले पे रखेंगे, इस पे रखेंगे, तो साइन ए बराबर होगा हमारे पास लंब बटे कड़ होगा, तो लंब बटे कड़ तो हमको पता है लंब 1 है, तो लंब बटे कड़ 1 बटे कड़ कितना हुआ 2 हो गया, ठीक है लंब बटे कड़। अब cos b में देखते हैं आधार बटे कड़, आधार हमको पता चला 1 है, कड़ कितना है आधार बटे कड़, तो हमको पता चला यहाँ होगा 1 बटे कितना 2 हो गया, प्लस उसके बाद इसका ए वाले फिगर में हम लोग देखते हैं इसका मान 1 बटे कड़ में कितना मिलेगा 2 मिला, गुणे साइन बी वाले में हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा साइन बी का मान कड़ 3 बटे ऑलरेडी पहले से दिया है, कड़ 3 बटे कितना हुआ 2 हो गया। तो देखा जाए हर बराबर है, 1 बटे 2 कड़ी में 2 हो गया, प्लस इसका देखा जाए कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में कितना होगा 2, तो हमको पता है कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2 कड़ी में 2 हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है, ठीक है ये हमारा क्या है आंसर हो गया है, ठीक।